नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कस करने आई हूँ, तो टाइम निकाल के बैठ जाइएगा और मेरी बात को पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। अगर आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लास्ट तक नहीं देखना चाहते तो आप वीडियो को स्टार्ट मत कीजिएगा। ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं लड़कियों के बारे में भी, और ये जो वीडियो है लड़कियों के बारे में बना रही हूँ। और मेरी ये वीडियो मेन बनाने का मकसद है स्नैपी गर्ल की सपना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, एक लड़कियाँ होती हैं 25-26 साल अपनी फैमिली में, अपने मायके में बिताती हैं। हर सुख दुख वहाँ पर झेलती हैं, इंजॉय करती हैं। सुख को इंजॉय करती हैं, परेशानियों को झेलती हैं। पेरेंट्स बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी बेटियों को पालते हैं, बड़ा करते हैं और काबिल बनाते हैं। बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स, और हर तरह की चीज़ों की आदी होती हैं अपनी फैमिली में, अपने मायके की फैमिली में लड़कियां। गलतियों को इग्नोर किया जाता है, और जब अच्छा काम लड़कियां करती हैं तो उनकी वाहवाही की जाती है कि मेरी बेटी ने आज ये कर दिया, वो कर दिया। और जहां उनकी गलतियां होती हैं, छोटी मोटी डांट पड़ जाती है और इग्नोर करके आगे बढ़ दिया जाता है। ये हर लड़की के साथ होता है। पेरेंट्स बड़े नाजुक से अपनी बेटियों को पालते हैं। अब उनकी शादी हो जाती है 25, 26, 27, 28, जो भी एज होती है हर लड़की की, जिस एज में वो शादी करती है। पढ़ाई के बाद शादी हो जाती है, और शादी के बाद बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। बाराती आते हैं और शादी करके ले जाते हैं। मतलब सपनों का राजकुमार आता है और ले जाता है अपने साथ। तो माँ बाप शादी करते हैं अपने बेटे की। तो बेटे की शादी वो इसलिए करते हैं, वो कि बहू उनकी सेवा करेगी और उनको प्यार करेगी, उनके रेस्पेक्ट करेगी, और उनके बेटे को अच्छे से प्यार करेगी, उनके बेटे का घर बसाएगी और हंसी खुशी से रहेगी। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे के लिए ऐसे शादी नहीं करता कि वो बहू को दुखी करेगा, परेशान करेगा, या बहू को कोई भी परेशानी हो लाइफ में। ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं होगा जो अपने बहू का दुख चाहेगा कि शादी के बाद हम उसे ये इस चीज़ के लिए दुख देंगे। अगर इस तरह के पेरेंट्स होते होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ में ऐसे पेरेंट्स कि अपनी बहू को दुख देने वाली सिचुएशन, ऐसी थॉट रखते होंगे। तो बड़े ही धूमधाम से शादी करके बहू को घर लेके आते हैं। तो और परिवार में जितने भी मेंबर होते हैं, 10, 12, 5, 6 जो भी मेंबर होते हैं, वो सोचते हैं जिस तरीके से बहू खुश रहे, उसको खुश, उसकी ज़रूरतें पूरी हों, उसको खुश रखने का प्रयास करते हैं। बहू स्कूटी चलाती है तो उसे स्कूटी दिलाते हैं। बहू जैसे कपड़े पहनना चाहती है ऐसे पहनने के लिए उसको बोलते हैं कि आप इस तरह के नहीं, इस तरह के पहन सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, वैसा कर सकती हैं। हर तरीके से उसकी हेल्प की जाती है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और बहू क्या हो, मतलब 10 के 10 लोग या 12 के 12 लोग जितने भी फैमिली में होते हैं, बहू के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। और कुछ चीज़ें वो उसे अपने हिसाब से भी बता रहे होते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा होता है। और जो एक लड़की होती है वो 25-26 साल जिस परिवार में रहने की आदी होती है, वो सोचते हैं ये भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो परिवार अलग है। आप दूसरे परिवार में आई हैं, जिन पेरेंट्स को आप मम्मी पापा बोल रही हैं, सास ससुर को, जिनको छोटे भाइयों को भी भैया, छोटी बहन को भी दीदी बोलते हैं, क्योंकि ननद और देवर का रिश्ता बड़ा होता है भाभी से। तो भैया बोलते हैं देवर को, और नंद को बोलते हैं दीदी, क्योंकि उनका रिश्ता बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम रिश्ते निभा रहे होते हैं अपनी उसी मायके वाली लाइफ को देखकर, कि जैसी हम गलती करेंगे कोई बात नहीं, हमें इसी तरह का चीज़ों का हम सामना करेंगे जैसे हम अपने परिवार में, अपने मायके में करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर खान पान, हर रहन सहन सब कुछ अलग होता है। तो मैं उन बेटियों से कहना चाहूँगी
जब शादी आप कर लेते हैं, परिवार में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो हम क्यों कोशिश करते हैं कि वो 5, 6, 10, 12 लोग हमारे ही हिसाब से चलें, हमारी चीज़ों को हमारी तरीके से करने दें। जब हम अकेले उनके हिसाब से सब कुछ नहीं कर सकते, तो वो 10-12 लोग हमारे हिसाब से कैसे ढल सकते हैं। इसी चीज़ पे तकरार शुरू होती हैं, झगड़े शुरू होते हैं। सास बहू, माँ बेटी जो बनने जा रहे थे, वो सास बहू बन के रूप में एक तांडव सा मच जाता है और एक परेशानी क्रिएट हो जाती है। सास पे ब्लेम आने लगते हैं, बहू पे ब्लेम आने लगते हैं। सब कुछ जो एक खुशहाल परिवार बनने जा रहा था, वो एक झगड़े वाली स्थिति पैदा हो जाती है। किस चीज़ पे? विचारों के ना मिलने पर। दोनों अलग अलग परिवार हैं, एक हुए हैं, वो एक विचार नहीं है उनका, इसीलिए झगड़े शुरू होते हैं। और झगड़े ना तो सास करती है ना बहू करती है, दोनों की तरफ से होते हैं। किसी एक को हम नहीं कह सकते कि सास सही है या बहू सही है या देवर सही है या लड़की की माँ सही है। दोनों की तरफ से होते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों की गलती से होती है। जो भी कुछ होता है दोनों की गलती से होता है। अब मैं ये स्नैपी गर्ल की सपना की बात करूंगी। स्नैपी गर्ल की जो सपना चौधरी है, बहुत ही छोटे ही परिवार से, उसके पापा ड्राइवर हैं, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है। उसकी शादी सूरज चौधरी के साथ हुई थी, जिसके बाबा प्रिंसिपल और पिता एक सरकारी टीचर हैं। अच्छे परिवार में उसकी शादी हुई, बड़े खुशहाल तरीके से रहने लगे। लेकिन सूरज चौधरी की डेथ हो गई कोरोना काल में। फिर उसकी शादी हुई उसके छोटे भाई से शादी कर दी गई। पेरेंट्स ने करी शादी, जबकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि शादी हो। सपना ने खुद अपनी वीडियोज़ में बताया कि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उसकी भाभी की शादी उससे हो, लेकिन राजीव चौधरी ने शादी की और पेरेंट्स दबाव में आ गए और शादी हो गई। दोनों की शादी हो गई, देवर भाभी से हस्बैंड वाइफ हो गए। लेकिन बदकिस्मती से 1-1.5 साल बाद, साथ रहने के 1-1.5 साल, बड़े खुशी वो साथ रह रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे लाइफ को। वीडियोस बनाते थे, रील्स बनाते थे और डेली व्लॉगिंग में हम लोग उनको देखते थे, तो बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक उसकी डेथ हो जाती है और सपना को दोबारा से विधवा होने का दुख देखना पड़ता है। बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दुख है। लेकिन पेरेंट्स का भी तो दुख है, उनके भी तो 2 जवान बेटे गए। कोई भी बाप अपने बेटे को मार नहीं सकता, जैसे कि आजकल चल रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं, सस्पेंस कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो इतना भी कह दिया कि बाप ने ही बेटे को मरवाया है। माँ बाप अपने बेटे को कभी नहीं मरवा सकते, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। सपना सेकंड पति की डेथ के बाद भी 1-1.5 साल अपने ससुराल में रही। अपने सास, अपने ससुर और अपनी छोटी नंद जो मुंह बोली बहन थी, सूरज और राजीव वीर की, अंशु जो 16 साल की एज है जिसकी, अभी भाभी के काफ़ी नज़दीक थी, भाभी को माँ जैसा मानती थी, उनके साथ वो रही। तो ये लोग रहते थे फैमिली में, 1-1.5 साल रही। लेकिन अभी 1-1.5 महीने से वो अलग है। पहले वो 1 महीना ग्वालियर रही, अभी 15-20 दिन ही हुए होंगे, वो मथुरा में शिफ्ट हो गई है, वो मथुरा रह रही है। लेकिन जब से वो अभी मौसा जी ने, एक सूरज चौधरी के मौसा जी ने वीडियो डाली, उन्होंने बताया कि राजवीर की डेथ के बाद सास बहू में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई, झगड़ा बढ़ गया, जिस कारण अंशु को रहने में परेशानी हुई। अंशु को भाभी अपनी तरफ खींचती है और माँ अपनी तरफ खींचती है कि वो मेरे साइड की बात करे, जिस कारण अंशु को अपने सगे माँ बाप के पास जाना पड़ा। ये मौसा जी ने कहा था अपनी वीडियोस में। अब सपना जब से फैमिली से अलग हुई, जब से झगड़े शुरू हुए फैमिली में, तब से अपना ही परिवार होता है जिस घर में आप जाती हैं बहू बनकर, अपने ही परिवार की धज्जियां उड़ाने पर तुली हुई है। उसने अपने पति को जो मर चुका है, जिसको मरे हुए 3-4 साल हो गए हैं, उसकी ऑडियो वायरल करी कि उसका पति उसको मारपीट करता था। भाई बहुत गलत करता था उसका पति उसके साथ मारपीट करके, ये एक अपराध है। लेकिन जो इंसान मर चुका है, जिसको मरे हुए भी 3-4 साल हो चुके हैं, उसकी ऑडियो अब आप डाल रहे हो।
बहुत गलत है, क्योंकि वो आदमी आपका पति था, आपके दूसरे पति का भाई था, आपकी बेटी का पिता था। आपका धर्म बनता है उसकी अच्छी बातों को याद रखो, बुरी बातों को भूल जाओ। ऐसा मेरे विचार हैं और बहुत सारी ऑडियंस के भी ऐसे ही विचार हैं कि जो मर गया उसको भूल जाइए। क्योंकि अगर आपको वायरल करनी थी, उसने गलत किया, अगर आपको बताना था तो आपको पहले ही एक्शन लेना था। और अगर वो लोग इतने ही बुरे थे तो उन्हीं के दूसरे बेटे से आपने शादी क्यों की? क्योंकि सपना ने ये कहा कि उसके ही माँ बाप यानी उसके सास ससुर अपने बेटे से उसको पिटवाते थे। तो क्या वो राजवीर से आपको नहीं पिटवाते थे? क्यों की आपने शादी? आप पढ़ी लिखी हैं, पहले से ही ब्लॉगिंग कर रही हैं, पैसा आपकी जेब में हमेशा रहता है, तो आपने उन्हीं के बेटे से दूसरी शादी क्यों की? तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी, वो जो वीडियो ऑडियो वायरल की वो गलत थी। सेकंड, अब मैं आ जाती हूँ, अभी कल परसों उसने कल ही, हाँ, कल देवउठनी एकादशी थी, कल उसने एक और वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल की है। अपने ससुर के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है कि उसका ससुर उसको बैड टच करता था, उस पर गंदी नज़र रखता था, सूरज जी के टाइम से ही, मतलब काफ़ी समय से उस पर गंदी नज़र रखते थे, शराब के नशे में उस पर गंदी नज़र रखते थे। इनफैक्ट उनकी जो बेटी है, जो 16 साल की बेटी है, उस पर भी वो गंदी नज़र रखते थे। तो सपना, मैं आपका तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आप तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये इल्ज़ाम सच है, ये गलत है, ये उनकी तरफ से कुछ आएगी वीडियो तब देखते हैं। इसको अभी मैं साथ रखती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ खड़ी हूँ कि कोई भी बाप अपनी बेटी को बैड टच नहीं कर सकता, उस पर गंदी नज़र नहीं रख सकता। ये गलत है और गलत ही रहेगा। अंशु अंशु के लिए जो आपने कहा वो सही हो ही नहीं सकता। जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, क्या वो बताएंगी कि आपके पिता क्या आपके साथ ऐसा करते हैं जैसे सपना ने इल्ज़ाम लगाया? आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, आप क्या मैसेज दे रही हैं लोगों को? आप क्या सुधार कर रही हैं? आपका काम है समाज में सुधार करना, आपने रिश्तों को बदनाम करके रख दिया है। कोई भी बहू अपने ससुर पर अगर बात बिगड़ती है, इस तरह के गंदे लांछन लगा सकती है। सास बहू का रिश्ता खराब हो गया, पति के लिए गलत हो गया, अब ससुर पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना कि वो बैड टच करते थे और आप केस कर सकती हैं, वो जेल में सड़ेंगे, इस तरह की चीज़ें क्यों कर रही हैं आप? ये तो बहुत गलत चीज़ है और ये गलत मैसेज है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको रखनी भी थी तो ऑफ कैमरा रखिए, बात कीजिए। और ये ऑन कैमरा क्या मतलब, क्या व्यूज़ का चक्कर है, क्या है? क्यों आप अपने ही परिवार को बदनाम कर रही हैं? क्यों आप बदनाम अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई आप? क्यों? और फिर क्यों रही आप 1-1.5 साल? अगर आपको बैड टच करते थे, पति के मरने के 1-1.5 साल बाद तक आप उसी परिवार में बनी रही। आप कह रही हैं आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया इस परिवार को बनाने के लिए, तो अब क्या कर रही हैं आप? आप अपने आप को बनाने के लिए उस परिवार को ख़त्म करना चाहती हैं, और मतलब जो जी रहे हैं उनको मारना चाहती हैं क्या? तो ये चीज़ें बहुत मेरे को गलत लगी। आपकी ही दूर के रिश्ते की जेठानी आपको कहती थी कि इसने अपने पति को मारा है और वो श्वास नली कुछ खींच, पति को मारा है और मेरे पति से शादी करना चाहती है, और बहुत सारे इल्ज़ाम जो जेठानी आपके पक्ष में अब वीडियो बना रही है। जब तक आप उस परिवार का हिस्सा थी, उसकी सास आपकी तारीफ़ करती थी, आपको एक आइडियल रूप में देखते थे, तब तक वो आपके परिवार की बहुत बुराई करती थी, बहुत गलत वर्ड यूज़ करती थी कि सपना ने अपने पति को मार दिया, अब तीसरा नंबर प्रदीप सिंह का है, ऐसा वो बोल रही थी ना। हमने वीडियोज़ में देखा, आप ही ने वो वीडियो डाली थी। तीसरा नंबर, अब मेरे पति से वो शादी करेगी, अपने पति को मार दिया, क्या वो भी सच है? पता नहीं सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन अपने परिवार को आप अपने ही हाथों बदनाम क्यों कर रही हैं सोशल मीडिया पर?
और जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, जैसे सास को आप पसंद नहीं करती थी, सास गंदी है, या ससुर आपके बहुत ही घिनौना काम करते थे, आप पर गंदी नज़र रखते थे, तो उनके लिए आप अच्छे वर्ड कैसे यूज़ कर सकती थी अपने व्लॉगिंग में कि ऐसा परिवार सबको मिले, ऐसा सब कुछ मिले, पापा जी ने खाना बनाया, पापा जी ने ये किया, पापा जी ने वो किया। तो जिनके हम खिलाफ हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते, जो हम पे गंदी नज़र रखते हैं, उनके लिए तो हम अच्छे टाइटल कैसे डाल सकते हैं? बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि रिश्तों की धज्जियाँ उड़ गई हैं। देखो सचिन मनीषा और ये क्या नाम है उसका, नेहा, भाई बहन के रिश्तों की धज्जियाँ उड़ा दी इन लोगों ने। भाई बहन बनते थे और क्या निकले। तो इस तरह की चीज़ें, भाई बहन के रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाना, ससुर का तो बाप जैसा रिश्ता होता है, पिता होता है वो आपका, और कहते हैं कि ससुर पिता हो सकता है, एक जेठ जो होता है कई बार वो भाई नहीं हो सकता। इसलिए पुराने टाइम में जब पर्दा प्रथा थी तो लोग कहते थे चाहे ससुर से पर्दा ना करो लेकिन जेठ से पर्दा जरूर करना होता है, क्योंकि ससुर जो होता है वो पिता समान हो सकता है लेकिन जेठ नहीं होता भाई समान। तो इस तरह की चीज़ें एक ससुर के खिलाफ कहना गलत है। और मैं सपना के सास ससुर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों के नाम को आगे बढ़ाइए, सूरज और राजवीर के नाम को आगे बढ़ाइए। आप ये सपना वाला गेम खेलना बंद कीजिए, सपना मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी नहीं हो सकती। जो अपने ससुर को इस तरह के वर्ड यूज़ कर रही है और अपने ससुर को और उन्हीं की बेटी यानी नंद के खिलाफ इस तरीके से कि बैड टच करते थे, इस तरह के वर्ड यूज़ कर रही है, वो आपकी अब नहीं है। उसको भूल जाइए और अपने बेटे का नाम, अपने दोनों बेटे का नाम ऐसा बना दीजिए कि वो अमर हो जाए। वो नहीं है लेकिन वो अमर के तौर पर रहे। उनको इस तरह का उनका नाम बनाइए और अपना ख्याल रखिए। अपना ख्याल रखने के लिए कोई अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनके अपने सेवा नहीं करते, लेकिन आपकी किस्मत में भगवान ने ऐसा लिखा है तो भगवान ही आपकी देखभाल करेगा। किसी को रख लीजिए जो खाना बनाए आपका, आपकी सेवा करे। इस तरह की कोई भी आपको मिल जाएगा, रखिए और अपने बेटों का, दोनों बेटों का नाम आगे बढ़ाइए। कोई भी कुछ संस्था खुलवाइए, कुछ करिए, अपने बेटों के लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए। बाकी जो दुनियादारी है उसको भूल जाइए, क्योंकि जो बहू अपने ससुर के खिलाफ ऑन कैमरा इस तरह की बात करे, अगर इस तरह का कुछ था भी तो ऑफ कैमरा निपटाइए। और रिश्तों को बचाने के लिए अगर थोड़ा झुकना पड़े, थोड़ा या बहुत भी झुकना पड़े तो झुक जाइए। मैं तो ऐसे विचार रखती हूँ। तो आप भूल जाइए सब कुछ और अपना और अपने दोनों मरे हुए बेटे जो मर चुके इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी इज्जत का ख्याल रखिए। कुछ संस्था बनवाइए, कुछ कीजिए जिससे उनका नाम अमर हो और लोग आपको भी याद रखें, क्योंकि ये परमानेंट दुनिया तो है नहीं। हमें जैसे आपके दोनों बेटे गए, सभी को जाना है, वो जल्दी चले गए, आज नहीं कल जाते। हर किसी को इस दुनिया से जाना है, जो पैदा हुआ है उसको जाना ज़रूर है। अपना और अपने बेटों का नाम अमर करने के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए आप, और इन सब चीज़ों को भूल जाइए। आप एक शिक्षक हैं, उनके ससुर से कहना चाहूँगी मैं, आप एक शिक्षक हैं, आपके पिता एक प्रिंसिपल थे मतलब, तो आप एक बहुत ही इज्जतदार फैमिली हैं। और अपना नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम अमर करने के लिए कुछ अच्छे काम कीजिए। सपना को याद मत रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आपकी हो पाएगी, कभी आपकी वो नहीं हो पाएगी। उसकी बातों से, उसके एटीट्यूड से लगता है वो अब नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहती सपना ने नहीं सहा होगा, लेकिन अब क्यों वो इस तरीके से धज्जियाँ उड़ा रही है। फैमिली तो उसी की है, बेटियां भी उसी परिवार की रहेंगी, है ना, बेटियां उसी परिवार की रहेंगी। सूरज और राजवीर की ही वो बेटियां रहेंगी, आपकी रहेंगी। तो अपने ही परिवार की धज्जियां क्यों उड़ा रही है? अगर कोई गलती भी हुई है तो छुपाइए, ऑफ कैमरा उसको सॉल्व कीजिए। ऑन कैमरा क्यों आपने ये कोर्ट बना रखा है? ये कोर्ट तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो आप पुलिस केस कीजिए, कोर्ट में जाइए। तो समाज में गंदा
वातावरण जो आप लोगों ने फैला दिया है, रिश्तों को एकदम गंदा कर दिया है, वो मत कीजिएगा प्लीज़। ये मतलब मैसेज गलत है। बहुत लोग आपको देखकर सीखते हैं। क्या सीखेंगे? आपकी डेली ब्लॉगिंग देखते हैं, देखते थे कि कितनी परेशानियों के बाद भी किस तरीके से लड़की रह रही है, कैसे अपनी बच्चियों को पाल रही है। आपको देखकर जो सीखते थे वो कहाँ सीख रहे हैं? वो एक जॉइंट फैमिली में जो आप रहती थी, हम उस तरीके से आपको देखते थे, कैसे एक लड़की अच्छे से रह रही है। हम भी कुछ सीखते हैं इससे, लेकिन क्या करें, नहीं, आप तो गलत मैसेज डाल रही हैं। कल को अगर किसी के पति की क्योंकि देखो ये मृत्यु लोक है, अगर किसी का पति नहीं रहता तो क्या करेगा वो? सास ससुर पे इसी तरीके से गलत आरोप लगाएंगे, क्या करेंगे हैं? आपको देखकर क्या सीखेंगे? तो आपको देखकर लोग सीखें, आपको देखकर लोग कामयाब हों, ऐसा चीज़ कीजिए ना आप। आपके फॉलोवर्स बहुत हैं तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें डालिए जिससे लोग सीखें, आपको देखकर आगे बढ़ें। ये गलत रिश्तों की धज्जियाँ उड़ाना गलत है। इस तरह के काम मत कीजिए जिससे समाज में गलत इम्प्रेशन पड़े, समाज का वातावरण गंदा हो और सब कुछ घटिया हो। इस तरह के कांड मतलब अपने मुंह से वर्ड मत निकालिए, अच्छा कीजिए, अच्छा ही होगा। और अब आप कहेंगे कि लोगों को बोलना आता है, लोग बोल देंगे। अगर आप ही तो बोलने पर मजबूर कर रही हैं, आप ही ने तो कहा सब कुछ, तो लोग तो बोलेंगे। जो चीज़ कमेंट्स में नहीं लिख सकते वो बोलेंगे, जो यूट्यूब पे हैं वो बोलेंगे। आप ही तो यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीज़ें ला रही हैं। और अंशु को इस चीज़ों से बचाइए क्योंकि वो 16 साल की एक बच्ची है, छोटी है बहुत ज़्यादा। और 16 साल के बच्चों को कहाँ वो इंजॉय करता है लाइफ को, कहाँ इतनी जिम्मेदारियाँ कहाँ फंसा रही हैं आप? बताइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। वो तो दूसरे के हिसाब से चलने वाली बच्ची है, छोटी है, बहुत छोटी है, ठीक है? तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कि समाज का वातावरण गंदा हो और आप लोगों को लोग ना देखें। तो अच्छी अच्छी चीज़ें फैलाइए, अच्छा कीजिए। देखिए, और बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं उसकी जेठानी से उसको। जेठानी का केस अलग है, जेठानी का पति जिंदा है, उसे 1-1.5 साल ही वो अपने पति के साथ रही है। उसे माहौल को वो समझ भी नहीं पाई होगी, तब तक उनका केस बन गया। तो वो जो बोल रही है अपने पति के सामने बोल रही है। आपका केस अलग है, आप 7-8 साल रही हैं उस फैमिली में, हिस्सा रही हैं, सब कुछ आपने अच्छा बुरा हर तरह का वक्त देखा है और आपने एंजॉय की है लाइफ को। हाँ, तो आपकी जेठानी की और आपका केस दोनों का अलग है। वो तो फैमिली को समझ भी नहीं पाई होगी बेचारी, क्योंकि वो तो 1-1.5 साल ही अपने पति के साथ रही। बच्चा भी उसने अलग ही पैदा किया। प्रेग्नेंट होने के बाद उसके पति ने उसको छोड़ दिया। उसकी किस्मत तो अलग ही टाइप की है और आपकी अलग टाइप की है। उसके दादी दादा ने उसको प्यार भी नहीं किया। आपके बच्चों को तो उनके दादी दादा ने प्यार किया है, उनका काम किया है, उनके लिए अच्छा खाना बनाया है, उनको नहलाया है, कपड़े पहनाए हैं। तो आप दोनों की कहानी एकदम अलग है और वो डॉक्टर की कहानी एकदम अलग है। लेकिन आज की अब ये सब वीडियो देखने के बाद मैं समझ पा रही हूँ, वो डॉक्टर जो हैं, रेखा जो हैं, उनका मैटर एकदम अलग है और वो संभालने वाली है, घर बसाने वाली लड़की है। इतना मैं समझ चुकी हूँ। वो घर बसाना चाहती है, घर बसाने वाली लड़की है। बस आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो कमेंट्स कीजिएगा और मुझे सुधार के लायक लगेगी वो चीज़ें जो आप कह रही हैं, तो मैं ज़रूर सुधार करूँगी। और आप भी मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो झगड़े होते हैं सास बहू के हों या किसी के भी हो, वो दूसरी फैमिली को हम दूसरी ही फैमिली समझते हैं, अपनी नहीं समझते। अगर आप अपनी समझते, अपनी फैमिली समझते, तो आप इस तरह की चीज़ें कह ही नहीं सकते। अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं कह सकते हम, चाहे कितना भी
किसी ने अच्छा व्यवहार किया हो हमारे साथ, कितना भी हमारे साथ गलत हुआ हो, हम छुपा जाते हैं अपनों की बातें। लेकिन सास ससुर की हो या देवर जेठ की कोई बात हो, हम ऐसा मुंह खोल खोल के एक चार लगा के बताएंगे कि वो बदनाम हो जाएं और उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत ही ना रहे। तो अपने ससुराल को भी अपना समझकर बात कीजिए। कोई अगर बात गलत हो गई तो छुपाने की कोशिश कीजिए, और कोई छुपाने लायक नहीं है तो ऑफ कैमरा उसको सुलझाइए। और कैमरे के सामने आकर क्यों आप मतलब बदनाम करना चाहते हैं, क्यों समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं कि सास ससुर गलत ही होते हैं, वो गंदी नज़र भी रख सकते हैं और आपको परेशान कर सकते हैं। इस तरह के मैसेज ना फैलाइए और आप खुश रहिए अपनी लाइफ में। और मैं सपना के सास ससुर को कहना चाहूँगी, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, सपना को भूल जाइए, वो याद रखने लायक नहीं है। बस सफाई मत दीजिए, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, वो अपनी लाइफ में खुश रहेंगी। अपने बच्चों का ध्यान कीजिए आप दोनों पेरेंट्स, और सपना को अपनी लाइफ एंजॉय करने दीजिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, चलो याद आ गई लास्ट टाइम पे, सपना के लिए जो लोग कहते हैं ना कि उसने अपना घर, अपने उसकी सास ससुर ने उसको घर से निकाल दिया, लेकर नहीं आ रहे हैं, तो अब आप देखिए किसने घर से निकाला है। वो अपने आप वहाँ से निकली है, अपने आप निकली है, क्योंकि उसको आज़ादी चाहिए थी, उसको अपना लाइफस्टाइल चाहिए था, इसीलिए वो वहाँ से निकली है। वो कहती है उसको किसी चीज़ का अब लालच नहीं है, प्रॉपर्टी का लालच नहीं कि भाड़ में जाए सब, ऐसा वो बोलती है। अपने लाइव में कल बोला या वीडियो में बोला उसने। तो सपना को किसी ने नहीं निकाला, वो सामान पैक करके अपने आप वहाँ से निकली है। 1-1.5 साल पति के मरने के बाद वहाँ से निकली है। अगर ससुर की गंदी नज़र होती तो वो पति के मरते के साथ ही अपने मायके में या कहीं भी चली जाती। मेरा ऐसा मानना है, ये आरोप भी ज़रूर गलत होगा। और अगर सही भी है तो आपको ऑफ कैमरा इस चीज़ को सुलझाना होता है। ऑन कैमरा आप रिश्तों की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकते, क्योंकि सबके ससुर हैं, बहुत सारी फैमिली आपसे जुड़ी हुई हैं, तो नेगेटिव असर पड़ता है, लोगों पर असर पड़ता है। गलत नकारात्मक चीज़ें ये हैं। अच्छी चीज़ों को फैलाइए, बुरी चीज़ों को मत फैलाइए, क्योंकि लोग आपको देखकर सीखते हैं। बहुत सी फैमिली आपकी इन बातों को देखकर गलत स्टेप ले सकती है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को फैलाइए। और सपना को किसी ने घर से बाहर नहीं निकाला, वो खुद घर से बाहर निकली है, खुद उसने घर छोड़ा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कृष्णा जी सभी को सद्बुद्धि दीजिए और सभी को सही रास्ता दिखाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।